अम्ब्रेला एकेडमी सीजन 2 के बाद हमें कुछ शॉकिंग रिवोल्यूशंस पता चले। फॉर एग्जाम्पल सीजन 2 की एंडिंग, जिसे मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो उस वीडियो को जरूर देखना। और आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगा सर रेजिनाल्ड हार्ग्रीव्स का ओरिजिन। आखिर ये व्यक्ति कौन है, इनकी हिस्ट्री क्या है और इनकी पावर्स और एबिलिटी क्या है, हम लोग इनके बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे। हेलो गाइज, मैं हूँ आशुतोष एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ नर्डी पॉड्स। तो गाइज, सर रेजिनाल्ड हार्ग्रीव्स, आल्सो नोन एज द मोनिकल इन द कॉमिक्स, इज एन एलियन फ्रॉम आउटर स्पेस। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमें सीजन 2 में ही पता लग गया था कि वो इंसान नहीं, एक एलियन है। एक एलियन जो इंसान के भेस में अर्थ पर आके एक रेप्यूटेटेड बिलियनियर बना, अपनी अम्ब्रेला कंपनी को खड़ा करके। और आगे चलकर 43 एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चों में से उसने 7 बच्चे एडॉप्ट किए, जो कि आगे चलकर दुनिया की रक्षा कर सकेंगे। तो चलो गाइस, इस वीडियो को हम लोग 3 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पॉइंट में हम लोग सर हार्ग्रीव्स के हिस्ट्री और पास्ट के बारे में जानेंगे। सेकेंड पॉइंट में हम लोग उनके पर्सनालिटी और बिहेवियर के बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम उनकी पावर्स और एबिलिटीज के बारे में समझेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट हिज पास्ट एंड हिस्ट्री। सर रेजिनाल्ड हार्ग्रीव्स एक आउटर स्पेस एलियन है, जिनका प्लैनेट एक न्यूक्लियर वॉर के दौरान तबाह हो गया था। और वो सीन हमें सीजन 2 में भी दिखाया था, जब हार्ग्रीव्स अपने बीमार पत्नी को गुड बाय करता हुआ हमें दिखता है एट द फाइनल मोमेंट्स बिफोर द न्यूक्स हिट द प्लैनेट। और फिर सर हार्ग्रीव्स अपनी स्पेसशिप में ट्रैवल करके 20th सेंचुरी अर्थ पर लैंड करता है। और दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द कॉमिक बुक, उस स्पेसशिप का नाम है द मिनर्वा। और मैं आपको बता दूं कि मिनर्वा एक सिर्फ नाम नहीं है। हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में मिनर्वा एक रोमन गॉडेस है। शी इज अ गॉडेस ऑफ विजडम एंड स्ट्रेटेजिक वेलफेयर। फिर सर हार्ग्रीव्स ईयर 1928 में एक बिजनेस कंपनी खरीदते हैं, जो कि अम्ब्रेला प्रोड्यूस करती है। और इसी कंपनी की वजह से वो एक मल्टी बिलियनियर बन जाता है अपने 100 साल के लाइफ स्पैन में। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या एलियन की लाइफ स्पैन 100 साल से ज्यादा होती है या फिर वो इमोर्टल होते हैं? तो गाइज, इसका जवाब मैं आपको आगे वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अब गाइज, ऐसे ही टाइम बीतता है। 1950s और 1960s के टाइम पीरियड में सर हार्ग्रीव्स ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है साइंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी में, जब यूएसए और रशिया के बीच में स्पेस रेस चालू थी। और इसके साथ साथ सर हार्ग्रीव्स ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। और उन्होंने चिंपैंजीज में सेरेब्रल एडवांसमेंट के लिए नोबेल प्राइज भी जीता है। वो लेट्स जस्ट अप्रिशिएट दिस मैन स्लैश एलियन। सर रेजिनाल्ड हार्ग्रीव्स एक समय में मैजेस्टिक 12 का भी हिस्सा हुआ करते थे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैजेस्टिक 12 ये एक ऑर्गेनाइजेशन, रियल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है कि इस कमेटी में साइंटिस्ट, मिलिट्री लीडर्स और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हुआ करते थे, जो कि यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने फॉर्म की थी, ताकि ये सारे मिलके यूएफओज और एलियन स्पेसक्राफ्ट को इन्वेस्टिगेट कर सके। लेकिन आगे चलकर एफबीआई ने इन सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बोगस डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन दोस्तों, आज भी कुछ थियरिस्ट मानते हैं कि मैजेस्टिक 12 हुआ करती थी। ओके, सो लेट्स कम बैक टू सर हार्ग्रीव्स। तो गाइज, अकॉर्डिंग टू दिस शो, रेजिनाल्ड भी एससी मैजेस्टिक 12 का एक मेंबर हुआ करते थे। बट बाद में, एज वी नो, प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन के चलते उन्होंने मैजेस्टिक 12 से रिजाइन कर दिया था। और फिर जो हमने आगे सीजन 2 में देखा, उससे हमें पता चलता है कि सर हार्ग्रीव्स ने बाकी के 11 मैजेस्टिक मेंबर्स को मार दिया। Now the time comes 1st October 1989, जब सर हार्ग्रीव्स ने 7 बच्चों को अडॉप्ट किया था। लेकिन गाइज, हम लोग सीजन 2 को रेफरेंस करते हुए चल रहे हैं, तो मतलब इस टाइमलाइन के चलते हमें पता है कि हमारे 7 सुपर हीरोज की बदौलत पूरी टाइमलाइन ही चेंज हो चुकी है। मतलब इवेंचुअली फ्यूचर भी चेंज होने वाला है। तो वहीं पे सर हार्ग्रीव्स 7 अलग अलग बच्चों को अडॉप्ट करता है, सिर्फ बेन को छोड़ के। क्योंकि जब ये सारे भाई बहन 1960s में रेजिनाल्ड से मिले थे, तो क्लाउस ने उन्हें बताया था कि बेन मर चुका है। फिर आगे चलकर हमें पता चलता है कि सर रेजिनाल्ड हार्ग्रीव्स 2019 में जिंदा है और उन्होंने अपनी जान नहीं ली है।
क्योंकि ऑफ कोर्स पूरी की पूरी टाइमलाइन ही चेंज हो गई है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि सर हार्ग्रीव्स को कॉमिक्स में द मोनिकल क्यों कहा गया है। द मोनिकल मतलब जो उनका चश्मा है जो वो एक ही आंख में पहनते हैं। और अकॉर्डिंग टू द कॉमिक्स उस मोनिकल यानी उस चश्मे में एलियन टेक्नोलॉजी है और जो भी उस चश्मे को पहनता है उसे सामने वाले के बारे में पता चलता है। तो गाइस अभी ये था उनके टोटल हिस्ट्री और पास्ट के बारे में। अब चलते हैं हम लोग हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, उनकी पर्सनालिटी और उनके बिहेवियर की तरफ। तो गाइज सर रेजिनाल्ड हमें एक बहुत ही अडियल, निर्दयी और अब्यूजिव पर्सन दिखाया गया है जो किसी की फीलिंग्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है, ना ही उसके एडॉप्टेड बच्चों को प्यार जताता है। वो शुरुआत से ही उनको एक एक्सपेरिमेंट के नजरिए से देखता है और तो और वो उनको नाम तक नहीं देता, वो उन सारे बच्चों को नंबर से बुलाता है, फ्रॉम नंबर 1 लूथर टू नंबर 7 वान्या। अब हमें शो में ये बताया है कि हर इंडिविजुअल बच्चे को नंबर्स उनके पावर्स और एबिलिटी से मिली है, लेकिन असलियत में नंबर 7 वान्या को सबसे पावरफुल बताया गया है और नंबर 1 लूथर को बहुत कम पावरफुल बताया गया है। मतलब एक तरह से ये ऑर्डर रिवर्स है। और गाइज हमें तो पता ही है कि सर हार्ग्रीव्स इतना क्रूअल था कि वो वान्या के पावर से इतना डरता था कि बेचारी को मेडिकेशंस पे रखता था ताकि वो उसकी पावर्स कभी यूज ही ना कर सके, बिकॉज इट मे कॉज डिस्ट्रक्शन। बट रेजिनाल्ड के ऐसा करने से वान्या को बचपन से ही ट्रॉमास सहने पड़े और वो पूरी तरह से उसके भाई बहन से लेफ्ट आउट हो गई थी और इवेंचुअली इसी के कारण एक दिन वो बर्स्ट आउट हो गई और अपनी सारी तकलीफ सीजन 1 के फिनाले एपिसोड में उसने निकाल दी, जो कि हमें पता है उसने क्या किया था चांद के साथ। और गाइज इसी तरह हार्ग्रीव्स ने क्लाउस को भी बहुत दिन तक एक अंधेरे कमरे में बंद रखा ताकि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखे। बट गाइज एक तरह से ये भी एक बहुत ही गलत तरीका था क्योंकि तब क्लाउस एक बच्चा ही तो था और वो सारे ट्रॉमास सहन करता रहा और इवेंचुअली एक दिन सारे भाई बहन अम्ब्रेला एकेडमी को छोड़कर चले गए सिवाय लूथर के। तो इससे भी हमें पता चलता है गाइस कि सर रेजिनाल्ड हार्ग्रीव्स की पर्सनैलिटी के बारे में कि वो बच्चों को कैसे ट्रीट करता था और इवेंचुअली उन पर मेंटली क्या असर हुआ है। बट दोस्तों हमें यहाँ पर एक चीज नोट करनी चाहिए कि सर हार्ग्रीव्स के मन में भी कहीं ना कहीं तो फीलिंग्स थी और उसकी झलक हमें तब मिली जब रेजिनाल्ड उनकी बिलव पत्नी की वायलिन वान्या को दे देता है और दूसरी झलक हमें तब मिलती है जब क्लाउस आफ्टर लाइफ में उनसे मिलता है। तब उनके कॉन्वर्सेशन में एक तरह का हमें प्यार नजर आता है, एक रियल फादर एंड सन का कॉन्वर्सेशन। एज लव कम्स इन, सर हार्ग्रीव्स के रिलेशनशिप की बात करें तो वो उनके पत्नी से बहुत प्यार करते थे और हमें वो सीजन 2 में ही देखने मिल गया था जब उनके प्लेनेट पर हमला हो रहा था न्यूक्स का। और इवेंचुअली फिर वो अर्थ पर आते हैं और ग्रेस से मिलते हैं। फिर वो ग्रेस को डेट करने लगते हैं जो उनकी हेल्प करती है सारे एक्सपेरिमेंट्स पर और उनमें से एक पोगो को स्पेस में भेजना था और फिर पोगो को सीरम से एक एडवांस चिंपैंजी बनाना। सब मुश्किलों में ग्रेस ने सर रेजिनाल्ड का साथ दिया बट इवेंचुअली दे गॉट सेपरेटेड बिकॉज ग्रेस को जॉन एफ कैनेडी के केस के बारे में सर हार्ग्रीव्स ने बताने से इनकार कर दिया बिकॉज एज इट वॉज अ टॉप सीक्रेट केस। लेकिन दोस्तों हम आगे चलकर देखते हैं कि सर हार्ग्रीव्स एक एआई रोबोट बनाता है जो कि बिल्कुल हूबहू ग्रेस की तरह दिखता है और फिर वो एआई रोबोट बच्चों की देखभाल करता है। तो ये थी सर हार्ग्रीव्स की पर्सनालिटी और उसके बिहेवियर और उसके रिलेशनशिप के बारे में। तो बढ़ते हैं हमारे आखिरी पॉइंट पर जो कि है पावर्स और उनकी एबिलिटी। So guys, as I mentioned earlier, Sir Hargreaves की powers है immortality और you can say longevity because of course वो एक human नहीं है तो वो common human से slow age होता है और हमें पता ही है वो लगभग 1928 से अब तक जिंदा है। तो शायद उसके प्लैनेट का टाइम पीरियड हमारे अर्थ से बहुत ही अलग होगा और उनकी लाइफ स्पैन भी पूरी तरह से अलग होगी। साथ ही साथ वो एक स्किल्ड एथलीट और मार्शल आर्टिस्ट भी है क्योंकि हमने सीजन 2 में उन्हें डिएगो से हैंड टू हैंड कॉम्बैट बैटल में देखा लड़ते हुए। सो नो डाउट ही इज एन मास्टर असैसिन ऑल्सो।
as he brutally killed the members of Majestic 12 after revealing his real identity. और दोस्तों सबसे बड़ी ताकत तो सर हार्ग्रीव्स की उनका जीनियस दिमाग है, as he invented so many things as well as the serum, जिससे कि लूथर की भी जान बची थी और पोगो की भी, और उसके बाद ही पोगो एक चलता फिरता बोलता हुआ चिंपैंजी बन गया। और वो सारी टेक्नोलॉजी जो उन्होंने मैजेस्टिक 12 को सौंपी थी इन एक्सचेंज ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ द डार्क साइड ऑफ द मून। तो ऐसे है सर रेजिनाल्ड हार्ग्रीव्स। He is an absolute genius billionaire but who lacks in affection and relationships. तो गाइज ये था ओरिजिन सर रेजिनाल्ड हार्ग्रीव्स का। What do you guys think about this video? Let me know in the comment section. और अगर गाइज वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हमेशा लाता रहूंगा। और गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किसके ओरिजिन पर बनाऊं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। I'll meet you in my next one. Until then, keep smiling and stay safe. Peace. Amateur.